प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के अजीम जलाली और अलकादर नाम में आप सभी बहनों और भाइयों की सलामती हो। मैं पास्टर इमरान शौकत मसीह, चेयरमैन जीसस द लाइफ ब्रिज चर्च एंड लाइफ ब्रिज टीवी, आपकी खिदमत में मॉर्निंग डिवोशन में हाजिर हूँ। मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 36वीं आयत से लेके 45वीं आयत मुकद्दसा तक। उस वक्त यस्सु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जिब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो। देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीज बहनों और भाइयों, आज के इस पूरे वाकया में आप सब ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं, जानते हैं। जब उन्होंने पकड़वाए जाना था तो उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह बागे गतसमनी गए और वहां पे उन्होंने जाके दुआ की। आज हम इस बात पे गौर करेंगे। इस पूरे वाकया को तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पकड़वाए जाने से पहले गतसमनी गए, वहां पे उन्होंने दुआ की। हमें पता चलता है कि 3 दफा खुदावंद यीशु मसीह आए अपने शागिर्दों के पास और उन्हें सोता पाया। तो आज बेसिकली सुबह मैं आपका गौर करवाना चाहूंगा इस बात पे कि जो शागिर्द थे वो सो रहे थे, जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जागते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, क्योंकि रूह तो मुस्तैद है लेकिन जिस्म कमजोर है। लेकिन उसके बावजूद भी इस वाकया में हम देखते हैं कि जो शागिर्द थे वो तीनों दफा ही क्या हुआ जी कि सो रहे थे। तो अजीज बहनों और भाइयों, आज मैं इस बात पे आपका गौर करवाना चाहता हूं। खास तौर पे ये बात उन लोगों के लिए है जो मसीह के साथ मोहब्बत रखते हैं, जो मसीह के फॉलोअर्स हैं, जो मसीह के पैरोकार हैं। ये उनके लिए ज्यादा खास बात है। क्यों? कभी कभी अजीजों ऐसा होता है, हम जो है वो बेगौरी कर देते हैं, हम उसको जो है वो इस मैटर को ज्यादा सेंसिटिव नहीं लेते। जैसे यहाँ पे शागिर्दों ने यीशु मसीह की बात को ना बड़ा लाइट लिया और उन्होंने दुआ नहीं की। और इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो मसीह के पैरोकार नहीं थे, या वो मसीह से प्यार नहीं करते थे, या वो मसीह का हुक्म नहीं मानते थे। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लापरवाही नजर आ रही है। इस पूरे वाकया के अंदर शागिर्दों की तरफ से लापरवाही नजर आ रही है। और हम आज अगर अपनी जिंदगियों पे गौर करें तो रास्तबाज होते हुए, मसीह के फॉलोअर्स होते हुए कभी कभी हम भी इस तरह की लापरवाहियां कर जाते हैं। और हम भी जो है वो, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम गुनाहगार हो जाते हैं, लेकिन इस बात को आज हमने सीखना है कि लापरवाही नहीं करनी।
کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ تو عزیزو یہ بڑی ہی خاص بات ہے جو آج میں آپ کا جس پہ غور کروانا چاہتا ہوں کہ ہم نے لاپرواہی نہیں کرنی، اس حکم کو جو ہے وہ ہم نے بڑے ہی پراپر طریقے کے ساتھ پورا کرنا ہے اور بلا ناغہ دعا کرنی ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو دعا والی زندگی بنانا ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں جب ہم رات کو سوتے ہیں کوشش کریں سونے سے پہلے ضرور دعا کیا کریں، صبح جب اٹھتے ہیں اٹھنے کے بعد ضرور دعا کیا کریں، دن میں جب بھی آپ کو موقع ملے آپ ضرور دعا میں ٹائم گزاریں، ضرور دعا میں وقت گزاریں تاکہ آزمائش میں نہ پڑیں۔ آخری نقطہ نظر یہ ہے کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ یہ کیا بات ہے؟ دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، جاگتے رہو دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ تو آزمائش میں عزیزو جب ہم دعا کرتے ہیں تو بیسیکلی کے ساتھ باتیں کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے، ایک ٹول ہے، ایک ایلیمنٹ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا رابطہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ سی بات ہے جب خدا کے ساتھ رابطہ ہوگا تو پھر ہم آزمائش میں نہیں پڑھ سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس کی جرت نہیں کہ جب ہم خدا کے ساتھ اٹیچ ہوں یا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں تو وہ آ کے ہمیں جو ہے وہ کسی آزمائش میں ڈال دے۔ تو یہ بڑا بہترین اصول ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور غور کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اس اصول کو لائٹلی لے رہے ہیں تو آج کے بعد جو ہے وہ اس کو ہم لائٹلی نہ لیں، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ دعا میں، روزے میں، شکر گزاری میں گزارنا ہے ٹائم کو تاکہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہمارے زندہ آسمانی جلالی خدا باپ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں زندگی و زندگی کی تمام نعمت و برکات کے لیے جو آپ ہمیں بخشتے ہیں۔ آسمانی باپ دعا کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو آپ نے ہمیں بخشا ہے، خدا ہر ایک جان کو، ہر ایک زندگی کو برکت دیجیے گا، حکمت، عقل، دانائی دیجیے گا تاکہ آپ کے کلام کو اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، قبول کر سکیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، اس خوبصورت اصول کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔